से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी। गुरुग्राम से अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में कार मालिक सलमान और उसका भाई। सलमान का मकान मालिक दिनेश भी हिरासत में। तीनों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई। तो हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसी के साथ डीसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओवर टू यू गुलशन। देखिए, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाद ब्लास्ट मामले में अब गुड़गांव के भी इससे तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो I-20 गाड़ी थी वो गुड़गांव के नाम से रजिस्टर्ड थी। और अब इस मामले में गुड़गांव पुलिस ने अब तक किस किस तरह के कदम उठाए हैं और क्या क्या कार्रवाई की है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव के डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन है। सर, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके तार गुड़गांव तक जुड़े हुए, गुड़गांव पुलिस ने सर अब तक क्या कार्रवाई की? सर्वप्रथम तो जो सूचना है हमारे पास आ रही है, हमने अपना सूचना तंत्र बहुत मजबूत है, उस पर कार्य हो रहा है। और कोई भी अगर रिपोर्ट है, किसी से भी पूछताछ करनी है, तो उसमें हमारी जो क्राइम यूनिट्स हैं वो लगी हुई हैं। साथ ही जो डीसीपीज़ हैं हमारे जोनल और डीसीपी क्राइम, वो पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो पूछताछ हो रही हैं। और आगे जैसे भी उसमें एविडेंसेस आ रहे हैं उस पर कार्य चल रहा है। इसके साथ ही हमने पूरे गुड़गांव की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया है, पुख्ता किया है। जो भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर है हमारी दिल्ली के साथ या अन्य ज़िलों के साथ बॉर्डर हैं, वहाँ पर चेकिंग चल रही है। जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो ऑलरेडी हमारे आइडेंटिफाइड हैं या कहीं की हमको वल्नरेबिलिटी लगती है, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है और पैदल गश्त को विशेषकर से बढ़ाया गया है वहाँ पर। साथ ही जो राइडर्स हैं, पीसीआर्स हैं और हमारी डायल 112 की वैन्स हैं, उनकी वहाँ कंटिन्यूस पेट्रोलिंग चल रही है। इसके अलावा हमारी क्राइम यूनिट्स हो गई, जो हमारी स्वाट टीम है, वो भी हाई अलर्ट मोड पर रखी गई हैं कि वो कहीं पे भी अगर कोई वारदात हो, कोई इंसिडेंस होता है तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएं। और एक जैसा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में होता है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाता है पूरे ज़िले का, जो कि सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो। वो सेटअप किया गया है मिनी सेक्रेटरीट में। कल ही उसको सेटअप कर लिया गया था, तो वो भी अपना कार्य कर रहा है। और सारी सूचनाएं जो हैं वो हमारे द्वारा और उनके द्वारा एक दूसरे को दी जा रही हैं। और कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि होती है तो वो भी शेयर की जा रही है। साथ ही जो सीसीटीवी हैं, जो ड्रोन है, अन्य तरह प्रकार के जो भी हैं जिससे पूरा यहाँ सर्वेलेंस चल रहा हुआ है, विशेषकर सीसीटीवी से, उसमें हमारा पुलिस का भी कंट्रोल रूम है और जीएमडीए का भी कंट्रोल रूम है जिसमें पुलिस बैठी है। और कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर आती है तो उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। और कोई भी ऐसा कॉल आता है जिससे कोई सूचना प्राप्त होती है इस विषय पर, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या जो तार जुड़े हुए हैं अब तक किन किन तारों के तहत अभी तक गुड़गांव पुलिस के पास इस संपर्क आया है? क्या? देखिए, इसमें कुछ लोगों के तार जुड़े थे, उनसे निरंतर चाहे वो दिल्ली की टीम्स हों या हमारी क्राइम यूनिट से वो पूछताछ कर रही हैं। और वो मैं अभी डिस्क्लोज आपको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसमें सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है सेंट्रल एजेंसी से, हमारे दिल्ली पुलिस से और हरियाणा पुलिस का। तो सर, कोई सेंसिटिव जोन भी है गुड़गांव में जिनको जहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई? हाँ, ये सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पर, जो कई इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा ऑलरेडी वहाँ सुरक्षा होती है। और हमारी ड्रिल्स भी वहाँ पे चलती रहती हैं कि कोई भी क्राइसिस हो तो कैसे पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। सर, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो जानकारी मिली है, एक दिनेश नाम का व्यक्ति है, एक सलमान है, एक जावेद है, उनसे अभी तक की पूछताछ में सर क्या कुछ सामने आया है कि ये जो गाड़ी है, जिस I-20 गाड़ी जो 7674 नंबर थी, वो कब बेची थी, ऐसा कुछ जानकारी सर कुछ? क्योंकि काफ़ी खबरें चल रही है इस मामले में। देखिए, उस विषय में अभी भी जांच चल रही है और पूछताछ निरंतर जारी है। तो एक बार जब पूरी पूछताछ हो जाएगी तभी मैं उस विषय पर आपको कॉन्क्रीट कुछ बोल पाऊंगा। तो दिल्ली पुलिस से किस तरह का कोऑर्डिनेशन सर चल रहा है आपका? वो कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, तो वो एक दूसरे के बीच में जो भी सूचना है एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और उस पर जो भी आगे की कार्रवाई है, आगे का जो एक्शन है उसको प्लान कर रहे हैं। सर, गुड़गांव कॉर्पोरेट हब है, आवासीय हब है, सब बहुमंजिला इमारतें हैं, तो क्या लोगों से भी आप अपील करेंगे, क्योंकि लोग भी इस पूरे मसले को देख करके कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, तो उनको क्या अपील करेंगे? देखिए, एक तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है
और कोई भी र्यूमर चले तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना है विदाउट फैक्ट्स कि क्या है। तो कई अफवाहें आजकल चलने लगती हैं, और साथ ही सतर्क रहना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि है, कोई संदिग्ध सामान कहीं पड़ा हुआ है, तो तुरंत आप डायल 112 पर कॉल करें। उसमें जैसी भी जो कार्रवाई बनती है वो त्वरित गुड़गांव पुलिस करेगी। तो पुलिस क्या सर सोशल मीडिया पर चल रही है जो अफवाहें, उनको लेकर के भी नजर रख रही है? हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा सोशल मीडिया और जो न्यूज़ चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या अन्य जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस सब पर हमारी नज़रें, हमारी साइबर टीम लगी हुई है। और कोई भी अगर गलत न्यूज़, अफवाह, फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त से कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस फोर्स को क्या विशेष गाइडलाइंस दी गई हैं सर, क्या कुछ कहा गया है इन तमाम चीज़ों को? सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, सभी को स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया है, और कोई भी विदाउट सीनियर अधिकारी के परमिशन के जिला नहीं छोड़ेगा, ये कहा गया है। साथ ही पेट्रोलिंग ड्यूटी सभी अलर्ट होकर करेंगे, और हर घंटे इसका जो है हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, एक अधिकारी के तौर पर आप गुड़गांव की जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप पूरी तरीक़े से सुरक्षित हैं, और हम पूरी एनर्जी लगा के, पूरे कमिटमेंट के साथ जो गुड़गांव पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए समर्पित है। और जो भी जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके तहत जो भी इमरजेंसी प्लान होना चाहिए या जो भी हमको कार्य करना चाहिए, उसमें पूरी गुड़गांव पुलिस लगी हुई है। वहाँ यहाँ की 100% पुलिस फुल कमिटमेंट के साथ आपकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। और आपको भी अगर कोई हमको फीडबैक देना है तो वो आप हमारे डायल 112 पे दे सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि आपके आसपास दिखाई दे रही है तो बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी अफवाहों पर, बिना तथ्य की अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और गुड़गांव पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग की भावना के साथ 24 घंटे आपके लिए तत्पर है। फरीदाबाद में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह जम्मू कश्मीर का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्या गुड़गांव पुलिस के पास भी इस तरह से कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी कुछ मिली? देखिए, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमारी विभिन्न टीम्स जो है उस पर कार्रवाई कर रही हैं। तो अभी तक जो, जैसा कि आपके नॉलेज में वही सब कार्य हुआ है, और आगे भी जो कोई भी सूचना आ रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है हमारे द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने सुना गुड़गांव के डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन, जिन्होंने तमाम जानकारियां साझा की हैं दिल्ली लाल किले के मेट्रो स्टेशन धमाके से जुड़ी हुई, और गुड़गांव पुलिस किस तरह से पूरी तरह तैयार है उस तमाम बारे में बातचीत भी की है। इसके अलावा एक कमांड सेंटर भी तैयार कर दिया गया है कि यदि किसी भी तरह की इस तरह कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए तमाम जितने भी विभाग है उनका कोऑर्डिनेशन एक साथ हो सके, और उसके लिए एक कमांड सेंटर भी जो है बना दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए गुलशन आपका शुक्रिया। सीधे हम आपको अंबाला लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।